स्टूडेंट, दिस वन इज द फर्स्ट लेक्चर इन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इसमें हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगेंड्स। तो सिलेबस जो इसमें हम डिस्कस करेंगे वो डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का, नेचर है मेटल कार्बन बॉन्ड की, कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स हैं जैसे मिथाइल लिथियम हुआ, जेसोल्ट हुआ, फेरोसिन हुआ, EAN रूल्स के बारे में पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू द कार्बोनाइल, और लास्ट में प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज है मोनोन्यूक्लियर और पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन से शुरू करते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जो है इसमें एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड जो है वो होगा ही होगा मेटल और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बीच में। ऑर्गेनिक आयन भी हो सकता है और ऑर्गेनिक रेडिकल भी हो सकता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री में स्टडीज करेंगे। तो एक अलग तरह की ये ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम इन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो मोस्टली जो एलिमेंट इसमें हम यूज करते हैं वो ट्रांजिशन मेटल से भी हो सकते हैं, लैंथेनाइड से भी हो सकते हैं, एक्टिनाइड से हो सकते हैं, मेन ग्रुप एलिमेंट भी हो सकते हैं, और समटाइम ये भी देखा गया हुआ है कि कुछ मेटलॉइड्स हैं जैसे बोरोन हुआ, सिलिकॉन हुआ या सेलेनियम हुआ, ये भी हो सकते हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स में। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री एक तरह से ब्रिज का काम कर रही है इन बिटवीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड नॉन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जनरली ये देखा गया है कि मेटल एटम और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसका जो नेचर है वो कोवलेंट है। और अगर हम मेटल यूज कर रहे हैं उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अगर ज्यादा है, जैसे सोडियम हुआ या पोटाशियम हुआ, तो इस केस में जो बॉन्ड का जो नेचर होगा वो होगा आयनिक इन नेचर। और इसके अलावा जो लिगैंड हम इसमें यूज कर रहे हैं इसमें जो बॉन्ड का नेचर है वो लोकलाइज्ड भी हो सकता है और डीलोकलाइज्ड भी हो सकता है। लोकलाइज्ड का मतलब है कि कार्बन मेटल के बीच में सिंगल बॉन्ड ही होगा, और डीलोकलाइज्ड का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है दैट इज स्प्रेड ऑन द एंटायर कार्बन, और उसके थ्रू ये बॉन्ड जो है वो मेटल के साथ तैयार करेगा। तो मल्टीपल बॉन्ड जो है वहां पर हो सकते हैं। इसके अलावा जो ऑर्गेनोमेटालिक केमिस्ट्री है इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस है वो है प्रोडक्शन ऑफ द न्यू रिजेंट और कैटालिस्ट, और जो ये रिजेंट या कैटालिस्ट है इनको यूज किया जाता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ यूजफुल कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने ग्रिग्नार्ड रिजेंट के बारे में काफी कुछ पढ़ा है। एक तरह का ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है मैग्नीशियम और अल्काइल लिथियम के बीच में, और इसको डिफरेंट क्लासेस हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड की, उसको सिंथेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के, जैसे डाईइथाइल जिंक हुआ, टेट्राइथाइल लेड हुआ, फेरोसिन्स हुआ, डाइबेंजीन क्रोमियम हुआ, ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम है, जेसोल्ट है, और लास्ट में मेटल कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्सेस है। इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट टेट्राइथाइलेट है तो इसमें हमें साफ दिख रहा है कि सेंटर में एक लेड रखा हुआ है और उसके साथ 4 इथाइल लिगैंड जुड़े हैं, और चारों जुड़े हैं कार्बन के थ्रू। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो मेन और बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की वो ये है कि मेटल और लिगैंड का जो कार्बन है उसके बीच में डायरेक्ट बॉन्ड होना चाहिए। सिमिलरली जेसोल्ट है, प्लैटिनम के साथ 3 क्लोराइड जुड़े हैं, और एक इसमें ये ऑर्गेनिक लिगैंड जो है एल्काइंस का ये जुड़ा हुआ है थ्रू बोथ दी कार्बन। तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। सिमिलरली फेरोसिन है, इसमें रिंग पर 5 कार्बन है, पांचों कार्बन साइमल्टेनियसली जुड़े हैं आयरन के साथ, तो ये भी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। डाइबेंजीन क्रोमियम है, 6 कार्बन है, रिंग पर 6 के 6 जुड़े हैं क्रोमियम के साथ साइमल्टेनियसली।
तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। लास्ट में टेट्राकार्बोनाइल निकल है, इसमें 4 कार्बोनाइल लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं निकल के साथ, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। तो अब कौन से कंपाउंड ऐसे होंगे जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स होंगे, और कुछ कंपाउंड हैं जो नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक्स नहीं होंगे। तो मोस्टली जो हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव्स हैं या कार्बोनाइल्स के कंपाउंड्स हैं या कुछ चिलेट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं या इससे मिलते जुलते कंपाउंड्स हैं, उनको हम रखेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक्स की कैटेगरी में। अब जैसे मेटल कार्बोनेट हुआ या कॉम्प्लेक्स हुए मेटल के ऑर्गेनिक अमाइंस के साथ, या मेटालिक सॉल्ट हुआ ऑर्गेनिक एसिड्स का, इनको हम नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की कैटेगरी में रखेंगे, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स नहीं है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की वो ये है कि एटलीस्ट एक मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है वो होना ही चाहिए। अगर ये बॉन्ड नहीं है तो हम इस तरह के कंपाउंड को ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। अब ये कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। दीज आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वजह क्या है? वजह ये है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली मेटल और कार्बन के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है। तो कुछ एग्जांपल है, इनको डिस्कस करते हैं। जैसे टाइटेनियम मिथॉक्साइड हुआ, 4 लिगेंड टाइटेनियम के साथ जुड़े हैं, पर ये जुड़े हैं ऑक्सीजन के साथ, कार्बन के साथ नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। देन एल्यूमिनियम ट्राइथॉक्साइड है, ये भी ऑक्सीजन के थ्रू जुड़े हैं एल्यूमिनियम के साथ, 3 लिगेंड है, कार्बन के थ्रू नहीं जुड़े हैं, तो इसको भी हम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में नहीं रखेंगे। सोडियम एसीटेट है, ऑक्सीजन के थ्रू सोडियम के साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ डायरेक्टली नहीं जुड़ा है, सो इट इज आल्सो नॉन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। लास्ट में जो ये मिथाइल एसिटोएसिनेट है, ये भी मेटल के साथ जुड़ा हुआ है थ्रू दिस 2 ऑक्सीजन, डायरेक्ट बॉन्ड नहीं है मेटल और कार्बन के बीच में, तो ये भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं है। अब कुछ ऐसे कंपाउंड भी है जिसमें मेटल कार्बन बॉन्ड है, पर दीज आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे ये मेटल साइनाइड हुआ, कॉमन सा एग्जाम्पल है पोटाशियम फेरोसाइनाइड, मेटल कार्बाइड हुए जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड है। इन तीनों में डायरेक्ट बॉन्ड है मेटल और कार्बन के बीच में, पर इनको हम ऑर्गेनोमेटेलिक कैटेगरी में नहीं रखेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इनको हम नहीं बोलेंगे। जो कारण है वो सिंपल से ये कारण है कि इनकी जो प्रॉपर्टी है वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से नहीं मिलती है। तो ये जो कंपाउंड है इनको हम स्टडीज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज में। देन कम टू द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। 4 कैटेगरी में हम इनको डिवाइड कर रहे हैं, डिपेंड करता है नेचर क्या है मेटल कार्बन बॉन्ड का। तो फर्स्ट कैटेगरी है आयनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सेकंड कैटेगरी है कोवलेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और लास्ट कैटेगरी है ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो 1 बाय 1 इन चारों को हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैटेगरी है आयनिक कंपाउंड। तो जनरली ये देखा गया है कि जब मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनता है तो जो मेटल है वो स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होनी चाहिए 1.2 से। तो इस कैटेगरी में हमने सोडियम को रखा हुआ है, पोटाशियम को रखा हुआ है, सीजियम को रखा हुआ है, और रुबिडियम्स मेटल्स हैं इनको हमने रखा हुआ है। तो ये जो मेटल्स हैं ये जब भी कंबाइन करेंगे लिगैंड के साथ जो कार्बन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा इन मेटल के साथ,
तो उनको हम आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बोलेंगे। जैसे ये पोटाशियम का कॉम्प्लेक्स है, सिमिलरली ये सोडियम का कॉम्प्लेक्स है, इसको हम ब्यूटाइल सोडियम बोलते हैं। अब ये भी देखा गया है कि अगर ऑर्गेनिक ग्रुप जो लिगेंड हम ले रहे हैं, अगर ये डीलोकलाइज कर रहा है नेगेटिव चार्ज को ओवर दी सेवरल कार्बन एटम, तो ये लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ भी बॉन्ड बना देगा। जैसे मैग्नीशियम हुआ, तो जो मैग्नीशियम है कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पर ये भी आयनिक कंपाउंड जो है ये बनाता है। तो कारण जो है वो ये है कि जो लिगेंड है, ऑर्गेनिक ग्रुप है, वो नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देगा सेवरल कार्बन एटम पर। तो ये एक जनरल सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें मैग्नीशियम जो है वो 2 साइक्लो पेंटा डाइनाइल रिंग के साथ जुड़ा है, जिसमें जो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो डीलोकलाइज्ड है 5 कार्बन एटम पर। तो इसमें जो एक कार्बन एटम है रिंग का, वो मैग्नीशियम के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है, 5 के 5 साइमल्टेनियसली इसमें बॉन्ड जो है वो बना रहे हैं मैग्नीशियम के साथ। तो इसका जो नेचर है वो भी आयनिक है, आयनिक कंपाउंड ये है। बेसिक फीचर्स हैं आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के, डिस्कस करते हैं। तो जनरली जो हमारे कॉमन आयनिक कंपाउंड्स हैं और आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो काफी मिलती जुलती ही है। तो मोस्टली जो ये कंपाउंड होंगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इनका है और ये इनसॉल्युबल है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। मेल्टिंग पॉइंट इनके बड़े ज्यादा है और इसके अलावा जो वोलाटिलिटीज है वो इसकी कम है। और ये भी देखा गया है कि जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स हैं वो इजिली हाइड्रोलाइज नहीं करते हैं, पर आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है ये इजिली हाइड्रोलाइज भी कर जाएगा और ये ऑक्सीजन सेंसिटिव भी हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसे हमने लिया हुआ है इस रिएक्शन में, सोडियम ब्यूटाइल का कॉम्प्लेक्स है ये इजिली हाइड्रोलाइज कर जाएगा, सोडियम अलग होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा और जो ये स्टार्टिंग लिगैंड था ये इससे अलग हो जाएगा। तो ये देखा गया है कि जो रिएक्टिविटी है आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की वो डिपेंड करती है कि स्टेबिलिटी जो है अनायंस की वो कितनी है। तो ये हमारी फर्स्ट कैटेगरी थी आयनिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। सेकंड कैटेगरी है कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। इस कैटेगरी में हमने कुछ मेटल्स हैं उनको रखा हुआ है और जो ये मेटल्स हैं इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 1.5 और 2 के बीच में होगी। और कुछ इसमें नॉन मेटल्स रखे हुए हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो कम है एज कंपेरिजन टू द कार्बन। तो ये कुछ मेटल और नॉन मेटल्स हैं जैसे लिथियम हुआ, बेरिलियम हुआ, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, लेड, जिंक, कैडमियम, मरकरी और बोरॉन्स। तो ये जो मेटल या नॉन मेटल्स हैं ये जब भी कार्बन के साथ जुड़ेंगे तो ये कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स को ये तैयार करेंगे। तो इस कैटेगरी में हमें सिंपलेस्ट मॉडल जो है मेटल कार्बन बॉन्ड का वो हमें देखने को मिलेगा जिसमें सिंगल कोवलेंट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो होगा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स के, जैसे इसमें 2 इथाइल जुड़े हैं कार्बन के थ्रू लेड के साथ, इसमें 2 मिथाइल जुड़े हैं कार्बन के थ्रू कैडमियम के साथ, इसमें 2 रिंग कंटेनिंग लिगैंड जुड़े हैं जिंक के साथ,
और इसमें 3 मिथाइल जुड़े हैं एल्यूमिनियम के साथ। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। बेसिक फीचर डिस्कस करते हैं इन कंपाउंड्स के। तो जनरली इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उनसे काफी ज्यादा मिलती जुलती है। ये वोलाटाइल्स हैं ये कंपाउंड जो हैं, और मोस्टली सोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में। इन कंपाउंड की जो रिएक्टिविटी है उसके पीछे जो कारण है वो है पोलरिटी ऑफ द मेटल कार्बन बॉन्ड। और ये भी देखा गया है कि जो कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है इनकी एक डेफिनेट स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलेगी। अब जैसे ये कुछ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं, जैसे इसमें जिंक 2 इथाइल के साथ जुड़ा है और इसमें जो मरकरी है 2 इथाइल से जुड़ी हुई है। sp हाइब्रिडाइजेशन है इन दोनों में, और जो स्ट्रक्चर जो होगा इसका वो लीनियर होगा। सिमिलरली यहाँ पर बोरोन जो है ये 3 मिथाइल से जुड़ा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ट्राइगोनल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी इस कॉम्प्लेक्स की। अब ये 2 कॉम्प्लेक्सेस है, सिलिकॉन जुड़ा है 4 मिथाइल से, लेड जुड़ा है 4 इथाइल से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस की, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमें देखने को मिलेगी। अब ये कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, इसमें जो प्लैटिनम है वो इन 2 डिफरेंट लिगेंड के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें dsp2 हाइब्रिडाइजेशन हमें देखने को मिलेगी, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है। अब ये नोवोडियम का कॉम्प्लेक्स हुआ, 3 मिथाइल के साथ जुड़ा है और 2 Cl के साथ जुड़ा है। इसकी जो है वो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री हमें इसमें देखने को मिलेगी। तो इन कॉम्प्लेक्सेस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है मेटल और कार्बन के बीच में वो डिटरमाइन करता है कि पोलरिटी है कार्बन मेटल बॉन्ड की कितनी होगी। और अगर लिगैंड जो हमने लिया है उस पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर उस पर जुड़ा है तो ये जो मेटल कार्बन बॉन्ड है उसकी स्टेबिलिटी को ये इंक्रीज कर देते हैं। तो इस तरह के ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड जिसमें जो लिगैंड है उस पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो स्टेबिलिटी जो है वो कॉम्प्लेक्स की उसको ये इंक्रीज कर देंगे। तो ये हमारी सेकंड कैटेगरी थी कोवलेंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। थर्ड कैटेगरी है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की। और इस कैटेगरी में ये देखा गया है कि जनरली जो ये कंपाउंड है ये इस तरह के एलिमेंट के साथ एसोसिएट हैं जिनका जो शेल है बैलेंस शेल है वो लेस देन हाफ फिल्ड है। तो उसी बेस पर हमने इसको डेजिनेट किया हुआ है क्योंकि इनके पास इनसफिशिएंट नंबर जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन के वो होते हैं। और इस केस में जो कंपाउंड है उनको हम सिंपल जो हमारा 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्ड था उसके बेस पर इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्डिंग्स को। और इन कंपाउंड में हमें मोस्टली जो ब्रिज है या पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी। तो मोस्टली जो मिथाइल के डेरिवेटिव है लिथियम के साथ, बेरिलियम के साथ और एल्यूमिनियम के साथ, ये मोस्टली जो है ये 3 डायमेंशनल पॉलीमर स्ट्रक्चर बनाएंगे या लीनियर चेन स्ट्रक्चर ये तैयार करते हैं या डाइमरिक स्ट्रक्चर जो है ये तैयार करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है ये पॉलीमरिक कॉम्प्लेक्स है बेरिलियम का विद दिस फॉर्मूला। तो इस पिक्चर से काफी कुछ क्लियर है कि जो बेरिलियम है आपस में जो जुड़े हैं वो इस ब्रिज लिगैंड के साथ जुड़े हैं। मिथाइल जो है यहाँ पर वो है ब्रिज लिगैंड है। सिमिलरली जो नेक्स्ट पार्ट है वो इसमें रिपीट करता चलेगा। तो एक तरह से ये लीनियर स्ट्रक्चर है पर ये पॉलीमरिक लीनियर स्ट्रक्चर होगी। अब जो यहाँ पर जो ये एंगल है ये नियर अबाउट 66 डिग्री के अराउंड है और जो ये एंगल है इस केस में वो 114 डिग्री के अराउंड है। तो ये बेरिलियम का कॉम्प्लेक्स है। सिमिलरली ये डाइमरिक कॉम्प्लेक्स है एल्यूमिनियम का।
इसमें 2 एल्यूमिनियम जो है वो 6 मिथाइल के साथ जुड़े हैं, 2 मिथाइल जो इसमें है वो ब्रिज है, 2 एल्यूमिनियम्स को आपस में जोड़ रहे हैं, और जो 4 जो मिथाइल है वो टर्मिनल्स हैं, 2-2 करके एल्यूमिनियम के साथ ये जुड़े हुए हैं। सिमिलरली ये लिथियम का कॉम्प्लेक्स है मिथाइल के साथ, तो इसमें 4 मिथाइल है, एक दूसरे के अपोजिट ये हैं, और 4 ही इसमें जो है वो मिथाइल ग्रुप हैं। और इसमें जो एक मिथाइल ग्रुप है वो 3 लिथियम के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये टेट्रामीन मिथाइल लिथियम का एग्जाम्पल्स हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मोस्टली हमें जो है पॉलीमरिक या लीनियर चेन या डायमेरिक स्ट्रक्चर जो हमें उसमें देखने को मिलेगी। बेसिक फीचर है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के। इन कंपाउंड्स की ये खासियत है, दे पजेस हाई चार्ज टू मास रेशियो, और इसकी वजह से ये होगा कि दे आर हैविंग स्ट्रांगली पोलराइजिंग कैटायन, तो इसकी वजह से जो इसका नेचर होगा वो होगा पोलर। तो ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। इसमें जो मोस्टली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उसमें ट्रांजिशन मेटल जो है वो मोस्टली बॉन्डेड है अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। अनसैचुरेटेड लिगैंड इसमें होगा, जैसे ऑल्फेनिक हुआ, एसिटाइलिन हुआ और साइक्लोपेंटाडाइनाइल्स हुआ। और इसमें यह भी देखा गया हुआ है कि जो ट्रांजिशन मेटल जो बॉन्ड बनाता है लिगैंड के साथ, उसमें एक कार्बन भी हो सकता है और एक से ज्यादा कार्बन एटम भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक मोइटीज के। तो हम ये बोल सकते हैं कि मोस्टली जो इस तरह का जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। तो बड़े कॉमन से एग्जांपल्स हैं, जैसे इथाइलिन हुआ, जब ये ट्रांजिशन मेटल के साथ कंबाइन करेगा तो ये 2 कार्बन बॉन्ड लिगैंड ये है, तो 2 कार्बन के साथ ये लिगैंड बनाएगा। ब्यूटाडाइन हुआ, 4 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड ये है। सिमिलरली साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन हुआ, ये 5 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड है, और जो बेंजीन है ये 6 कार्बन बॉन्डेड ये लिगैंड्स है। अब जैसे ये जेस सॉल्ट है, इसमें 3 जो लिगैंड है वो Cl है, क्लोराइड है, और जो एक लिगैंड है वो ऑर्गेनिक मोइटीज है। तो इसमें साइमल्टेनियसली जो है इथाइलिन है, ये 2 कार्बन के थ्रू प्लैटिनम के साथ बॉन्ड बना रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड ये है। फेरोसिन के केस में साइक्लोपेंटाडाइनाइल अनाइन जो है, इसमें 5 के 5 जो कार्बन है एक रिंग के वो साइमल्टेनियसली बॉन्ड बना रहे हैं आयरन के साथ। सिमिलरली डाइबेंजीन क्रोमियम है, इसमें भी 6 के 6 जो कार्बन है बेंजीन रिंग के वो क्रोमियम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो इसमें ये देखा गया कि जो इंट्रैक्शन हो रही है वो हो रही है पाई ऑर्बिटल ऑफ द ऑर्गेनिक लिगैंड, और डी या पी ऑर्बिटल होगा मेटल एटम्स का। तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी थी ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की। नेक्स्ट टाइटल हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ द लिगैंड। तो लिगैंड क्या है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो लिगैंड है, ये एक एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, which is capable of donating a pair of lone pair। किसको करेगा? मेटल एटम को ये डोनेट करेगा। हैप्सिटीज के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें जो नंबर ऑफ एटम जो है लिगैंड के वो कितने बॉन्ड जो है वो मेटल एटम के साथ तैयार कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं हैप्सिटी।
और इसको हम लिखते हैं इस ग्रीक सिंबल के साथ, जिसको हम बोलते हैं ईटा। और इसमें सिंपली जो नंबर ऑफ कार्बन जो इन्वॉल्व होंगे मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में, उसको हम डेजिनेट कर देंगे। जैसे ईटा n मैंने लिखा हुआ है, अगर 2 कार्बन एटम जो है बॉन्ड बना रहे तो ईटा 2 मैं लिख दूंगा, 2 डोनर अगर लिगेंड हमारा है। तो इसको हम हैपेसिटी बोलते हैं लिगेंड की। और ये देखा गया कि जो हैपेसिटी है ये 1 से 8 तक हो सकती है। तो आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है, इसमें क्या होगा कि जो लिगेंड है उसमें जो कार्बन एटम है वो डायरेक्टली जुड़ा होगा सिंगल बॉन्ड से मेटल एटम के साथ। तो इसको हम मोनो हेप्टो लिगेंड भी बोलते हैं। और ईटा 1 से हम इसको डोनेट करते हैं, जिसका मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन डोनर। तो बड़ा कॉमन सा जो एग्जाम्पल है वो है मिथाइल ग्रुप का। तो इसमें जो मिथाइल ग्रुप रहेगा वो अटैच रहेगा मेटल एटम के साथ थ्रू सिंगल बॉन्ड। अब जो कैटेगरी है 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड की, इसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है। जैसे हाइड्रोकार्बन लिगेंड है, अल्काइल लिगेंड है और कार्बन लिगेंड्स है। तो इनको डिस्कस करते हैं। जैसे हाइड्रोकार्बन लिगेंड हुआ, बड़े कॉमन से एग्जांपल है, अल्काइल्स हुए, अराइल्स हुए, एल्केनाइल्स हुए, सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल हुआ, अल्केनाइल्स हुआ। ये इस कैटेगरी में हमने रखे हुए हैं। जैसे ये अल्काइल है, ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है सिंगल बॉन्ड के थ्रू। एल्केनाइल्स है, मेटल के साथ जुड़ा हुआ है कार्बन के थ्रू सिंगल बॉन्ड के साथ। एल्केनाइल्स है, मेटल और कार्बन के साथ जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड के साथ। अब जैसे ये हमारे पास फिनाइल ग्रुप है, ये सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 6 के 6 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है मेटल के साथ। सिमिलरली अब ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड है, ये भी सिर्फ एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, 5 कार्बन के साथ नहीं जुड़ा हुआ है मेटल एटम के साथ। तो इन सभी लिगेंड को हम रखेंगे हाइड्रोकार्बन लिगेंड की कैटेगरी में, जो सिर्फ 1 कार्बन के थ्रू बॉन्ड बना रहे हैं मेटल एटम के साथ। सेकंड कैटेगरी है इसी में एसाइल लिगेंड की। तो इसमें जो ये एसाइल ग्रुप है ये कार्बन के थ्रू जुड़ा हुआ है मेटल एटम के साथ। जैसे ये एसाइल लिगेंड है, अब जो कार्बन है, ये कार्बन जो है ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो मेटल कार्बन के बीच में बॉन्ड है। और जो ये ग्रुप है ये एसाइल ग्रुप है। तो ये ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है जिसमें एसाइल लिगेंड यूज किया जा रहा है। थर्ड कैटेगरी है इसी में कार्बन लिगेंड्स की। तो इसमें डायरेक्टली जो मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, और इसमें जो हमने लिगेंड यूज किया है वो कार्बिन्स है। अब जैसे ये कार्बिन्स है, तो कार्बिन जो है डायरेक्टली मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कार्बन लिगेंड इसमें हम यूज कर रहे हैं। तो ये तीनों कैटेगरी हमारी थी 1 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड्स की। अगली कैटेगरी है 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। इसमें जो 2 कार्बन एटम है वो एक मेटल एटम के साथ जुड़े होंगे, इसको हम डाई हेप्टो लिगेंड भी बोलते हैं। और ईटा 2 के साथ इसको हम डोनेट करते हैं। समटाइम इसको 2 इलेक्ट्रॉन डोनर भी लिगेंड भी हम बोलते हैं। तो कॉमन से जो एग्जांपल है वो है एल्कीन्स और एल्काइंस। तो इनमें जो दोनों कार्बन एटम है वो जुड़े होंगे विद द मेटल एटम, ठीक है। तो जैसे ये एल्काइंस है, तो इसमें जो एल्काइन है वो कार्बन के थ्रू दोनों मेटल के साथ जुड़े हुए हैं, इसको हम इस तरह से भी डोनेट करते हैं। तो ये 2 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड है। देन 3 कार्बन बॉन्डेड लिगेंड। इस केस में क्या होगा कि जो 3 कार्बन एटम है लिगेंड के, वो साइमल्टेनियसली बॉन्ड बनाएंगे मेटल एटम के साथ। तो इसको हम
ट्राई हेप्टो लिगैंड भी बोलते हैं, और सिंपली ईटा 3 से हम इसको डोनेट करते हैं, और समटाइम इसको 3 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड भी बोला जाता है। कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है अलाइल ग्रुप। तो इसको हम लिखते हैं पाई अलाइल लिगैंड। तो ये पाई टर्म हम तब यूज करेंगे अगर सभी के सभी कार्बन है या एक से ज्यादा कार्बन है, दे विल टेक पार्ट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मेटल आयन। जैसे ये अलाइल ग्रुप है, इसमें तीनों के तीनों कार्बन जो है वो मेटल आयन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो हम इसको लिखेंगे पाई अलाइल कॉम्प्लेक्स। और अगर सिर्फ एक ही कार्बन एटम टेक पार्ट कर रहा है तो हम पाई की जगह लिखेंगे सिग्मा अलाइल। तो इस केस में सिर्फ एक ही कार्बन और मेटल बॉन्ड है। देन 4 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड, इसमें 4 कार्बन एटम जो है वो जुड़े होंगे मेटल एटम के साथ। इसको हम टेट्राहेप्टो भी बोलते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड भी हम इसको बोलते हैं, और इसको हम ईटा 4 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। बड़े कॉमन से एग्जांपल है वो है एसाइक्लिक लिगैंड, जैसे 1,3 ब्यूटाडाइन हुआ, और साइक्लिक लिगैंड है जैसे साइक्लो ब्यूटाडाइंस हुआ। तो ये 1,3 ब्यूटाडाइंस है, ये चारों कार्बन के थ्रू मेटल के साथ जुड़ा है, तो हैपेसिटी इसकी 4 हुई। अब ये साइक्लो ब्यूटाडाइंस है, तो ये भी साइमल्टेनियसली चारों कार्बन के थ्रू मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी 4th कैटेगरी है 4 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड्स की। अगली कैटेगरी है 5 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड की। इसमें 5 कार्बन एटम जो है वो मेटल एटम के साथ जुड़े होंगे, जिसको हम पेंटाहेप्टो लिगैंड बोलते हैं, और ईटा 5 से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और 5 इलेक्ट्रॉन डोनर भी इसको बोलते हैं। बड़ा कॉमन सा एग्जाम्पल है एसाइक्लिक डाइनाइल्स और साइक्लिक डाइनाइल। तो ये इसका जो कॉमन एग्जाम्पल है वो साइक्लोपेंटा डाइनाइल्स। तो ये जो है ये पेंटाडाइनाइल्स है, और दूसरी तरफ ये साइक्लो पेंटाडाइनाइल्स है। एक साइक्लिक है और दूसरा एसाइक्लिक है। तो इसमें पांचों के पांचों कार्बन जो है मेटल के साथ जुड़े हैं। सिमिलरली इसमें भी पांचों के पांचों जो है वो मेटल के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी 5th कैटेगरी है 5 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड्स की। अगली जो हमारी कैटेगरी है वो 6 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड की है। इसमें जो 6 कार्बन एटम है वो जुड़े होंगे मेटल एटम के साथ, तो इसको हम ईटा 6 से रिप्रेजेंट करेंगे। हैपेसिटी जो है लिगैंड की वो 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड भी इसको हम बोलते हैं। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है वो है बेंजीन्स का। अब जैसे ये है 6 के 6 कार्बन जो है वो साइमल्टेनियसली जुड़े हैं मेटल एटम के साथ। डाइबेंजीन क्रोमियम इसका एग्जांपल है। और इसके अलावा जो साइक्लोहेप्टाट्राइन्स हैं ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो लिगैंड ये है। इसमें यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, यहाँ से बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से बॉन्ड बनेगा। यहाँ से कोई भी बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड है। अगली कैटेगरी देखते हैं, इसको बोलते हैं 7 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड। इस केस में क्या होगा कि लिगैंड के जो 7 कार्बन एटम है वो टेक पार्ट करेंगे इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मेटल एटम। तो इसको हम हेप्टा लिगैंड भी बोलते हैं, और सिंबल जो यूज करते हैं वो है ईटा 7, और समटाइम इसको 7 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड भी बोला जाता है। बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है साइक्लोहेप्टा डाइनाइल। तो इसमें जो 7 कार्बन एटम है साइमल्टेनियसली जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है मेटल एटम के साथ। नेक्स्ट कैटेगरी है 8 कार्बन बॉन्डेड लिगैंड। अब इस केस में क्या होगा, जो 8 कार्बन एटम है लिगैंड्स के वो टेक पार्ट करेंगे इन द बॉन्ड फॉर्मेशन विद द मेटल एटम। तो इसको ऑक्टाहेप्टो लिगैंड भी हम बोलते हैं। ईटा 8 सिंबल हम यूज करते हैं इसके लिए, और समटाइम इसको 8 इलेक्ट्रॉन डोनर लिगैंड भी बोला जाता है।
साइक्लोऑक्टाटेट्राइन इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है, C8H8 इसका फॉर्मूला है। तो ये स्ट्रक्चर है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन्स की। इसके पास 8 कार्बन एटम है जो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे विद द मेटल एटम। तो डाई साइक्लोऑक्टाटेट्राइन यूरेनियम इसका कॉमन सा एग्जाम्पल है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स का। इसमें 2 रिंग है, दोनों रिंग के पास 8-8 कार्बन एटम है और साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं यूरेनियम के साथ। तो यहाँ पर जो हैपेसिटी हुई वो हुई 8। अब साइक्लोऑक्टाटेट्राइन के केस में ये भी देखा गया है कि जरूरी नहीं है कि 8 के 8 कार्बन एटम है वो एक ही मेटल एटम के साथ बॉन्ड बनाए, हो सकता है कि मोर देन 1 एटम भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये 4 कार्बन एटम है वो यहाँ पर एक मेटल एटम के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पर हैपेसिटी 4 हुई। और बाकी के जो 4 कार्बन एटम है वो दूसरे मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो हैपेसिटी हुई वो हुई 4। तो ये एक तरह से हम बोल सकते हैं कि साइक्लोऑक्टाटेट्राइन्स की जो हैपेसिटी है वो डिपेंड करेगी कि मेटल एटम हमने क्या लिया हुआ है। तो लास्ट में एक बात क्लियर है कि इस तरह के लिगेंड जिसके पास एक से ज्यादा कार्बन एटम है बॉन्ड बनाने के लिए, तो उसके पास ये चॉइस रहेगी, वो या तो सिंगल कार्बन एटम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है या जितने भी कार्बन एटम उसके पास है उसके साथ भी वो बॉन्ड बना सकता है। तो समटाइम ये देखा गया हुआ है कि विद इन सेम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड एक लिगेंड मल्टीपल बॉन्ड बना रहा है और सेम टाइम वही लिगेंड सिंगल बॉन्ड बना रहा है। तो इस तरह के लिगेंड को हम क्या बोलेंगे, फ्लक्सोनियल लिगेंड उसको हम बोलेंगे। कॉमन सा एग्जाम्पल है साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड। अगर एक ही कार्बन एटम मेटल के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हम उसको लिख देंगे सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइनाइल कंपाउंड, और अगर सभी के सभी कार्बन एटम बॉन्ड बना रहे हैं तो उसे लिख देंगे हम पाई साइक्लोपेंटाडाइनाइल लिगेंड। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल जो है लिगेंड ये फ्लक्सोनियल लिगेंड का ये एग्जांपल्स है। तो स्टूडेंट ये फर्स्ट लेक्चर है इस सेगमेंट में।